बिहार की राजनीति में जेडीयू और आरजेडी के बीच पड़ी आपसी दरार की चर्चाओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बीजेपी के साथ जाकर एनडीए में शामिल होने के लिए मजबूर कर दिया है। तथाकथित इंडी महागठबंधन के निर्माण की नींव रखने वाले पलटू चाचा ने एक बार फिर से बिहार की राजनीति में क्यासों का दौर शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हराकर देश की पीएम गद्दी पर कब्जा करने के लिए पूरे विपक्ष ने एकजुट होकर इंडी महागठबंधन का निर्माण किया, लेकिन इसी ठगबंधन ने आरजेडी से बिहार की सत्ता छीन ली है, क्योंकि अब तक ना ही तो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार ठगबंधन द्वारा घोषित किया गया है और ना ही लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर किसी तरह का निर्णय लिया गया है। ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अच्छी तरह से समझ में आ चुका है कि इंडी ठगबंधन में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नीतीश कुमार को नहीं बनाया जाएगा और बीजेपी से अलग होकर 2022 में तेजस्वी यादव के साथ सरकार बनाने के दौरान पलटू चाचा ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ने का ऐलान और वादा आरजेडी से किया था। ऐसे में एन केन प्रकारेण 2025 में जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन बहुमत हासिल करता है तो तेजस्वी यादव से किए गए वादे अनुसार नीतीश कुमार के हाथों से मुख्यमंत्री की गद्दी खिसकना भी तय है, क्योंकि नीतीश कुमार ने आरजेडी से ये वादा किया हुआ है कि 2025 में यदि उनका गठबंधन चुनाव जीतता है तो निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इसलिए पलटू चाचा के हाथों से सत्ता की गद्दी खिसकती हुई साफ साफ दिखाई पड़ रही है और इसी राजनीतिक परिस्थिति को भांपते हुए मौके पर चौका लगाकर जदयू प्रमुख नीतीश कुमार ने बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल होने का फैसला ले लिया है। बिहार की राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा, इस पर अभी संशय बरकरार है, क्योंकि नीतीश बाबू के पलटी मारने वाले फैसले को कोई भी राजनीतिक दल ज्यादा महत्व नहीं देता है। जदयू द्वारा दल बदल हेतु लिए गए अब तक के फैसले ने नीतीश बाबू की छवि को पलटू चाचा के रूप में साबित कर दिया है। ऐसे में बिहार की राजनीति में कब क्या होगा, इस पर कुछ कहना अभी जल्दबाजी हो सकता है, लेकिन नीतीश कुमार के एक करीबी मंत्री ने अपने एक बयान से बिहार सहित तथाकथित इंडी महागठबंधन की राजनीति में हड़कंप मचाकर रख दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि राजनीति में ना ही तो कोई किसी का स्थायी दोस्त होता है और ना ही कोई किसी का दुश्मन। और नीतीश सरकार के मंत्री का ये बयान उस वक्त आया है जब आरजेडी के साथ जेडीयू के संबंध पूरी तरह से फीके पड़ चुके हैं और लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने की चर्चाएं तेज है। ऐसे में जेडीयू और भाजपा नेताओं द्वारा उठाए गए कुछ राजनीतिक कदम इस ओर साफ साफ इशारा कर रहे हैं कि आने वाली 25 जनवरी को बिहार में एक नई सरकार का गठन होगा और नीतीश कुमार एनडीए में शामिल होकर आरजेडी एवं तथाकथित इंडी महागठबंधन से दूरियां बना लेंगे। दरअसल नीतीश कुमार ने अपने सभी जेडीयू विधायकों और सांसदों को 25 जनवरी तक पटना में ही रुकने का आदेश सुनाया है। सिर्फ जदयू ही नहीं बल्कि बीजेपी और एनडीए की सहयोगी जीतन राम मांझी की पार्टी ने भी अपने नेता विधायकों और सांसदों को 25 जनवरी तक पटना में ही रुकने के लिए कहा है। बताया जा रहा है कि बीजेपी और जदयू नेताओं के बीच नजदीकियां काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, जो निकट भविष्य में ही बिहार में बनने वाले एक नए राजनीतिक समीकरण की ओर साफ साफ इशारा है। जेडीयू और भाजपा नेताओं के बीच बढ़ती नजदीकियों को हिंदुस्तान की राजनीति के चाणक्य और भाजपा नेता अमित शाह ने अपने एक बयान के बाद हरी झंडी भी दे दी है। अमित शाह ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि जदयू द्वारा एनडीए में शामिल होने को लेकर कोई प्रस्ताव आएगा तो उस पर भारतीय जनता पार्टी गहनता से विचार करेगी। यानी कि दोनों पार्टियों के नेताओं में आपसी चर्चाएं और लोकसभा चुनाव को लेकर सीट बंटवारे पर समझाइश हो चुकी है। ऐसे में नीतीश कुमार के एक करीबी मंत्री ने राजभवन पहुंचकर बिहार के राज्यपाल से मुलाकात करके इस पलटी मार सुगबुगाहट को और तेज कर दिया है। अमित शाह द्वारा जदयू से नजदीकियों को लेकर दिए गए बयान के बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर नीतीश कुमार से मुलाकात भी की है। लेकिन बिहार पॉलिटिक्स को लेकर आने वाली 25 जनवरी को क्या होने वाला है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अंदर खाने की सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार और बीजेपी के नेताओं में दो मुद्दों पर अभी तक सहमति नहीं हुई है। पहला, नीतीश कुमार ने बीजेपी के सामने शर्त रखी है कि चिराग पासवान की पार्टी को एनडीए से बाहर का रास्ता दिखाना होगा, यानी
यानी कि बिहार में जो सरकार बनेगी उस सरकार में चिराग पासवान की पार्टी हिस्सा नहीं होना चाहिए। चिराग पासवान के साथ नीतीश कुमार की काफ़ी खटपट है। ऐसे में चिराग पासवान को एनडीए से बाहर निकालने का जो कह सकते हैं कि इस तरह की शर्त है वो नीतीश कुमार द्वारा रखी गई है बीजेपी के सामने। लेकिन बीजेपी दलित मतदाताओं को साधने के लिए चिराग पासवान को एनडीए से बाहर निकालने के पक्ष में नहीं है। दूसरा मुद्दा है, बिहार बीजेपी के कुछ नेता नीतीश कुमार को एनडीए में शामिल करवाने के लिए तो सहमत हैं, लेकिन नीतीश कुमार को ही बिहार का मुख्यमंत्री बनाने के लिए सहमत नहीं है। ऐसे में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा बिहार बीजेपी के नेताओं से समझाइश करके ही अगला फैसला लिया जाएगा। बस इन्हीं दो मुद्दों के कारण अभी तक जेडीयू और बीजेपी के बीच अंतिम फैसले की घड़ी नहीं आई है। बताया जा रहा है कि अगले 1-2 दिन के भीतर ही इन दोनों मुद्दों पर कोई बीच का रास्ता निकालकर 25 जनवरी को बिहार में भाजपा समर्थित एनडीए की सरकार का गठन हो सकता है। हालांकि नीतीश कुमार के एक बार फिर से एनडीए में शामिल होकर पलटी मारने को लेकर कहा जा रहा है कि तथाकथित इंडी महागठबंधन के नेताओं ने पलटी मार छवि के कारण नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं जताया और यही वो मुख्य कारण रहा कि नीतीश कुमार को सत्ता की गद्दी जाने का डर सताने लगा और जेडीयू ने एनडीए में शामिल होने का फैसला ले लिया। राजनीति के मैदान में कुछ भी स्थायी नहीं होता है और इसका जदयू प्रमुख एवं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भरपूर फायदा उठाया है। दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी को बिहार में एक साथी की तलाश थी जो नीतीश कुमार के रूप में पूरी होती हुई दिखाई पड़ रही है। बिहार की राजनीति के लिए 25 जनवरी का दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। हालांकि बीजेपी और जदयू के बीच फंसे दो मुद्दों के पेच के कारण यह तारीख आगे भी बढ़ सकती है, लेकिन बिहार पॉलिटिक्स में नीतीश कुमार द्वारा पलटी मारना लगभग तय हो चुका है। भाजपा नेताओं ने भी नीतीश कुमार पर बयानबाजी में नरमी दिखानी शुरू कर दी है। ऐसे में आरजेडी एक बार फिर से विपक्ष की कुर्सी पर बैठ सकती है और तेजस्वी यादव के साथ साथ लालू यादव को नीतीश कुमार बिहार की सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। वैसे तो नीतीश कुमार ने कुछ समय पहले ही जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह को उनके पद से हटाकर इस तरह का संकेत दे दिया था कि अब वो निश्चित तौर पर एनडीए में शामिल होंगे, क्योंकि ललन सिंह लगातार उनके ही नेताओं को यानी कि जेडीयू के ही नेताओं को आरजेडी के साथ काफी ज्यादा जो घुल मिला रहे थे। कह सकते हैं कि आरजेडी जेडीयू में एक तरह से सेंधमारी कर रही थी और इसमें बीच का जो घटक है वो ललन सिंह ही बने हुए थे और ललन सिंह बीजेपी के खिलाफ खुलकर बोलते थे। इसी वजह से नीतीश कुमार ने अपने ही नेता को ललन सिंह को उनके अध्यक्ष पद से हटा दिया और उसी दिन ये समझ में आ गया था कि निश्चित तौर पर नीतीश कुमार अब बीजेपी नेताओं से नजदीकियां हैं वो बढ़ा रहे हैं और निश्चित तौर पर नीतीश कुमार एनडीए में शामिल होंगे। लेकिन पिछले दिनों हुई जेडीयू और भाजपा नेताओं की बयानबाजी से यह साफ भी हो चुका है कि अब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव आरजेडी का साथ छोड़ करके निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल होंगे। खैर, बिहार की राजनीति में चल रही इस पलटी मार चर्चा को लेकर के आपके क्या विचार हैं? क्या नीतीश कुमार बीजेपी समर्थित एनडीए में शामिल होंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार का लोकसभा चुनाव 2024 में फायदा मिलेगा? इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।